हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ है ना एक ड्रेस डिजाइनिंग शेयर करने वाली हूँ। और ये जो ड्रेस है मुझे कल ही शादी में वेयर करनी है, नाइट फंक्शन है। और अभी जब मैंने अपने सारे कपड़े चेक करे तो मुझे है ना बहुत ज़्यादा देख के उन्हें ठंड लगने लगी है, क्योंकि वो सारे कपड़े गाउन या फिर लहंगे या फिर वैसे वाले सूट हैं हल्के वाले। और इतनी ठंड में मेरे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है उन कपड़ों को पहनने की। तो मेरे पास जो है ये वेलवेट रखी हुई थी, मैंने अभी ली थी कुछ दिन पहले ही। ब्लैक कलर की वेलवेट है ये। अच्छा, ये वाला जो वेलवेट है ये बिल्कुल डार्क कलर का ब्लैक शेड है, के अंदर काफी ज्यादा शाइनिंग है। और प्लेन वाली जो वेलवेट होती है ना वो वाली नहीं है। इस वेलवेट में है ना हल्का सा क्रश है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है। और ये मुझे है ना 100 रुपीज पर मीटर मिल गई थी, क्योंकि अगर हम शॉप वगैरह से लेते हैं ना तो ये बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाती है। लेकिन ये जो है मैंने वीकली मार्केट से ली थी तो ये मुझे 100 रुपीज पर मीटर मिल गई थी। और शाइनिंग देखिए आप इसकी कितनी खूबसूरत है, और हल्का सा इसमें क्रश है तो ये और भी ज्यादा अच्छी लग रही है। और जब ये ड्रेस रेडी हो जाएगी तो इस पर मैं किस तरीके का मेकअप लुक करूंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने व्लॉग में काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत सारी यूजफुल वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूंगी। है बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वीडियो को, और लास्ट तक ज़रूर देखना है। ये जो वेलवेट है मेरी 4 मीटर है। मैंने सोचा चलो इसी की एक ड्रेस तैयार कर लेती हूँ, लेकिन इसमें काफ़ी सारा काम करना है। खाली मेरे पास अभी ये ब्लैक फैब्रिक ही है, वेलवेट है ये। और इसके ऊपर अभी मुझे कुछ ना कुछ लगाने के लिए भी चाहिए। फिर पहले तो इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, उसके बाद फिर मुझे स्टिच करना है। तो पहले हम इसका सामान लेकर आते हैं कि इस पर क्या अच्छा लगेगा। वैसे लेस वगैरह ही मिलेगी, पर मैं चाह रही हूँ कि इस पर जो लेस लगाऊँ वो वेलवेट टाइप की हो, लेकिन वो है ना इम्पॉसिबल है शॉप वगैरह पर मिलना। वीकली मार्केट में इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अभी जो है मेरे पास ये सिर्फ वेलवेट ही है, और इसको मुझे अभी डिज़ाइन करना है, उसके बाद मुझे इसको सिलना है। चलो पहले इसका सामान लेकर आते हैं और फिर मुझे आकर इसकी कटिंग करनी है। और कोशिश करूंगी कि आज ही रात में मैं इसे थोड़ी सी तैयार कर दूं, और कुछ जो बचा हुआ है वो कल सुबह में कर लूंगी। तो इस ड्रेस को मैं शाम तक तैयार कर लूंगी। ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज फिर भी थोड़ी सी धूप निकली हुई है। तो चलो पहले इसका सामान लेने के लिए चलते हैं, क्योंकि ये वेलवेट है तो इसके हिसाब से जो भी अच्छा लगेगा वो ही लूंगी मैं। ऐसा कुछ पता नहीं चलता है घर में, वहीं पर जाकर पता चलता है कि हमें इसके साथ क्या लेना है, क्या अच्छा लगेगा। क्योंकि वीकली मार्केट में जब हम जाते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है कि जो हम सोच कर जाते हैं वो तो मिलता नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ अलग से हमें बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं। तो चलो फिर चलते हैं। तो मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आ गई थी मेट्रो से सीलमपुर, जो कि गाजियाबाद से थोड़ी सी ही दूरी पर है। आधा घंटा लगता है सिर्फ आने में। और सीलमपुर में जो है थर्सडे में काफ़ी ज़्यादा बड़ी मार्केट मिलती है और बहुत सारे ऑप्शन भी मिल जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आते ही सबसे पहले मुझे ये लेसें मिल गई, जिस तरीके की मैं चाह रही थी सेम उसी तरीके की ये लेस मिली है मुझे। वेलवेट पर ये एम्ब्रॉयड हुई है रेशम के वर्क की। और मुझे है ना इसी तरीके की लेस चाहिए थी। यही मैं सोच कर आई थी कि इस तरीके की मुझे लेस मिल जाए, और ये मुझे आते ही मिल गई। इसमें ब्लैक कलर भी मिल गया मुझे, और काफ़ी सारे शेड थे यहाँ पर। लेकिन फ़िलहाल मसला ये था कि मुझे किस तरीके का स्टॉल लेना था, उसी के हिसाब से मुझे ये लेस लेनी थी। फिर जो है मुझे यहाँ पर इसी के बिल्कुल बराबर में ही ये वेलवेट वाले मिल गए। इनके पास भी एक क्रश का वेलवेट था, और बहुत ही प्यारे प्यारे शेड थे इनके पास। तो ये मैरूनिश सा शेड है, इसमें हल्का सा पिंक भी है, एकदम डार्क मैरून नहीं है। ये बड़ा ही खूबसूरत सा शेड है। फिर मैंने ये चूज़ कर लिया अपने स्टॉल के लिए, और साथ में जो है मैंने ये ब्लैक वाली लेस ले ली। तो ब्लैक के साथ जो ये कंट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था, तो फिर मैंने इसी के साथ ये स्टॉल मैच कर लिया, और साथ में इसी के मैचिंग की एक लेस ले ली। एक ब्लैक लेस ली थी और एक मैंने इसी शेड की ली थी, बिल्कुल जिस शेड का मैंने स्टॉल लगाया है। और फाइनली मैंने स्टॉल सेलेक्ट कर लिया है। अब इसी पे मैं वर्क करूँगी, और इसी के मैचिंग का मैं अपनी ड्रेस पर वर्क करने वाली हूँ। बस मेरी थोड़ी सी गलती यहाँ पर ये हो गई कि मैंने जो ये मैरून वाली जो लेस है ये बहुत ज़्यादा ले ली थी, क्योंकि माइंड में कुछ और चल रहा था, लेकिन बाद में फिर मैंने कुछ और ही कर दिया था। तो इसलिए बस ये थोड़ी सी फालतू आ गई थी, बाकी सारी परफेक्ट आई थी। इसके बाद मैंने यहाँ से ये लटकन वगैरह देखी थी, तो ये रेशम की लटकन थी, मुझे अच्छी लग रही थी, तो मैंने मैचिंग की ही ले ली थी 2 जोड़ी, जो मुझे तो चारों तरफ स्टॉल पर लगानी थी कोनों पर। इसके बाद मैंने यहाँ से ये हैंड चॉपर लिया था, और ये जो सेल थी ये 100 रुपीज़ वाली थी, तो मैंने यहाँ से ये हैंड चॉपर लिया है। वैसे मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक चॉपर भी है, लेकिन फिर भी मैंने एक हैंड चॉपर ले लिया था, क्योंकि मेरा जो था वो काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गया था, बहुत पुराना था, कुछ टूट सा भी रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो एक नया ले लेती हूँ। 100 रुपीज़ की ये सेल थी। यहाँ से मैंने बच्चों के लिए कुछ लंच बॉक्स वगैरह भी लिए थे।
और वहीं से ही मैंने ये आयत की और इनाया की स्लीपर ले ली थी एडवांस में गर्मियों के लिए। वैसे अभी उनके पास क्रॉक्स वगैरह हैं, उन्हें पहन रही हैं। और अभी सिर्फ 4 ही बजे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे कितनी ज़्यादा शाम हो गई हो। और बस अब मैं घर जा रही थी वापस, तो मैं आ गई थी मेट्रो स्टेशन पर, जो कि सबसे ज़्यादा सेफ़ और सूटेबल लगता है मुझे। इससे ज़्यादा कुछ और वे नहीं लगता है। बाई रोड तो बहुत ज़्यादा टफ़ लगता है मुझे। और अब बस मैं घर आ गई थी और सारा सामान मैंने अभी हैंड टू हैंड निकाल लिया था अपने बैग में से। और सबको मैं देख रही थी कि किस तरीके से क्या चीज़ लगाऊं, कहाँ कहाँ पर क्या अच्छा लगेगा। मैंने जो ब्लैक वाली जो ये लेस है ये मैंने स्टॉल के लिए ली थी, और ये वाली जो मैरून वाली है ये मैंने ब्लैक सूट के लिए ली थी अपने। और ये मैंने बारीक वाली ली थी एक, तो ये मैंने सोचा था कि इसे स्लीव्स पे या फिर गले वगैरह पर लगा दूंगी। तो काफ़ी सारी ले ली थी, लेकिन अभी जो है मैं देखूंगी कि क्या कहाँ पर लगा रही हूँ। अगर आप अपनी ड्रेस को बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं तो फिर आपको सिलाई खुद आनी चाहिए, वरना जो टेलर हैं वो बहुत ज़्यादा सिलाई के चार्ज करते हैं। और साथ में अगर आप उनसे डिज़ाइनिंग भी करवाती हैं तो उसका तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लेते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर है ये एक नेक का पैच लिया था, और ये मैंने बिल्कुल लास्ट में लिया था, क्योंकि मैं पहले सोच रही थी कि कुछ मैं ना लेस वगैरह का ही डिज़ाइन बना लूँगी नेक पर। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सब जगह लेस लेस हो जाएगी तो कभी ज़्यादा अच्छी ना लगे, इसलिए मैंने एक नेक का पैच ले लिया था कि देखूंगी अगर ये अच्छा लगेगा तो ये लगा लूँगी, और अगर लेस अच्छी लगी तो फिर लेस का ही डिज़ाइन बना लूँगी। क्योंकि फिर इतनी दूर बार बार जाया नहीं जाता है, और हमारे यहाँ पर गाज़ियाबाद में इतना कोई ख़ास मटेरियल मिलता नहीं है। तो मैंने ये ले लिया था। वैसे भी ये लाइट गोल्डन कलर में था, अगर ये इस पर ना भी लगाती तो किसी और पे लग जाता। और साथ में मैंने ये लटकनें ली थी अपने स्टॉल के चारों कॉर्नर पर लगाने के लिए। लेकिन अब मेरा मूड चेंज हो गया है। पहले मैंने सोचा था कि चलो ले लूँ, दिल करा तो लगा लूँगी, लेकिन अब मेरा दिल नहीं कर रहा है इनको लगाने का, तो फिर अब मैं इनको लगाऊंगी नहीं। तो बस अब मैं अपने सूट की यहाँ पर कटिंग करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टॉल की कटिंग कर रही हूँ। अर्ज इसका काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, इतना चौड़ा मुझे स्टॉल रखना नहीं है। तो मैंने जो स्टॉल अपना ओढ़ रखा है उसी के हिसाब से मैंने इसकी मेज़रमेंट ले ली है। और बस साइड की जो किनारी है उसको भी निकाल दूंगी मैं, क्योंकि फिर ये अच्छी नहीं लगेगी लगकर। क्योंकि अब मुझे चारों तरफ इसके लेस लगानी है ब्लैक वाली। मैंने जो ये स्टॉल और रखा है इसी के बराबर मैंने इसकी चौड़ाई रख ली है, और लंबाई जो है वो मैंने इससे थोड़ी ज़्यादा ही रखी है। और बस अभी मैं इसके सूट की भी कटिंग कर लूँगी। अभी रात ही हो रही है तो अभी कोशिश कर रही हूँ कि जितना ज़्यादा हो जाए काम उतना ही ठीक है। और अब मैं इसका बस ट्राउज़र और कमीज़ की कटिंग कर लूँगी। टेलर से मैंने इसकी सिलाई का चार्ज और डिज़ाइनिंग का चार्ज पूछा तो उन्होंने बताया 2000 रुपीज़ लगेंगे। सिर्फ ये मैंने आपको बताने के लिए पूछा था उनसे, जबकि मैं अपने सारे सूट खुद ही करती हूँ। तो बस मैंने आपको बताने के लिए, जितने इसके डिज़ाइनिंग और सिलाई का चार्ज आ रहा था उतने का तो ये सारा फैब्रिक भी नहीं था। तो बस मैंने यही पूछने के लिए उनसे कंफर्म किया था कि वो कितना लेंगे इसको तैयार करने का। इस ड्रेस डिज़ाइनिंग के चार्ज जो हैं वो कंफर्म किए थे। अच्छा, ट्राउज़र और स्टॉल जो था वो मैंने रात में ही तैयार कर दिया था, और सुबह में जो है मैंने ये अपनी शर्ट तैयार की थी। और अभी जो है मेरा मूड हो गया था कि इसके नेक पर जो मैंने ये पैच लगाया है इसके बीच में बटन लगने ज़रूरी हैं, तभी इसका गेटअप खिल कर आएगा। तो मैं आ गई थी यहाँ पर लेस की दुकान पर जो मेरे घर के पास ही हैं। तो फिर इन्होंने भैया ने काफ़ी सारे बटन दिखाए थे, इस तरीके के बड़े ही खूबसूरत बटन थे ये। पहले मुझे ये वाले पसंद आ रहे थे, उसके बाद में फिर उन्होंने और दूसरे दिखाए तो फिर मुझे इससे ज़्यादा वो पसंद आने लगे। तो फाइनली मुझे ये वाला डिज़ाइन पसंद आ गया था, तो मैंने इसके फिर 3 बटन ले लिए थे नेक पे लगाने के लिए। पहले मैंने ये पैक करा लिए थे, लेकिन अभी मैं इनको नहीं ले रही हूँ, ये वाले पैक करा रही हूँ। तो और फिर हैंड टू हैंड मैंने अपने सूट को इंटरलॉक भी कराया था। भैया के पास बहुत सारे सूट पड़े हुए थे, लेकिन मैंने बोला भैया प्लीज़ पहले मेरा कर दो, मुझे शाम में ही पहनना है। तो सारे सूटों को छोड़कर भैया ने पहले मेरा सूट कर दिया, उसके लिए मैंने इन्हें बहुत बहुत थैंक यू बोला। ये खुशी बुशरा भी स्ट्रेट वगैरह करके आराम से बैठी हुई है। आराम से बैठ गई है मैडम। अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, अभी तो है टाइम 6:30 बजे तैयार होंगे। तो बालों की स्ट्रेट वगैरह अपने आप ही है, एक दूसरे की खुद प्रेसिंग करके आराम से बैठी इतना है। तो कर ही सकते हैं, इतने बड़े हो गए। अभी तैयार होंगी जब दिखाऊंगी मैं। थोड़ी देर में, उसके बाद देखेंगे आप हमें, ठीक है ना? हाँ ठीक है। और मेरी कोरियन ड्रेस जरूर देखना, बहुत प्यारी लग रही है। ओके बाय। तो बस अभी हम हो गए हैं सब फ्रेश नहा धोकर, और मैंने बालों में स्ट्रेटिंग कर ली है।
बाल मुझे खोल नहीं है, तो बस मैंने प्रेसिंग कर ली है और खुशी बुशरा ने भी अपने बालों में प्रेसिंग कर ली है। बच्चों को तैयार करूंगी, उसके बाद मैं तैयार होंगी और साथ में मैं अपना थोड़ा सा मेकअप भी दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से इस सूट पर मेकअप लूँगी। और सामान थोड़ा सा मैं निकाल लूँगी अपना सूट का, जो मुझे अपने पहनना है उसके साथ क्या लेना मुझे, इयररिंग्स वगैरह जो भी है। ये बैठी दोनों खुशी बुशरा, दोनों प्रेसिंग करके बैठी हुई हैं और इन्हें लग रही है भूख, मंगा के खा रही है नमकीन बिस्किट और छुपा रही हैं। शीरो भी सोकर उठ कर रहा है, उसको स्वेटर पहना दे शीरो का। शीरो का स्वेटर उतर गया, वो रखा उसका स्वेटर। तो बस अभी मैं निकालूंगी अपना थोड़ा सा सामान, इयररिंग्स, ज्वेलरी वगैरह जो भी इस सूट पे वेयर करूंगी, और उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा मेकअप लुक शेयर भी करूंगी आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैंने सूट जो है अपने डिज़ाइन करके वेयर कर लिया है और बड़ी खुशी होती है जब खुद से ही हम रेडी कर कर पहनते हैं, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। सबसे पहले मैं अपने आईज को कंसील कर लूँगी, बहुत लाइट सा शेड लूँगी। इससे ना कोई भी शेड हम अगर डिपॉजिट करेंगे ना तो बहुत अच्छे से इन्हेंस होकर आता है आईज पर। आईज को कंसील करने के बाद मैंने पाउडर से सेट कर लिया है। अब मैं जो है अपनी आई लिड पर ब्लैक कलर को डिपॉजिट करूंगी। मैं यहाँ पर आई शेडो ही डिपॉजिट कर रही हूँ, कोई काजल वगैरह या कोई भी या फिर जेल लाइनर वगैरह अप्लाई नहीं कर रही हूँ। मैं नॉर्मली जो हमारी पैलेट में ब्लैक कलर का आई शेडो होता है सिर्फ उसी को ही अपनी आई लिड पर अप्लाई कर रही हूँ, एक मोटी सी लाइन। मैं यहाँ पर सेल्फ मेकअप कर रही हूँ, इसलिए कोई भी प्रोफेशनल टेक्निक ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस नॉर्मल ऐसे ही कर रही हूँ कि आप भी इसको आसानी से कर सकें। नॉर्मल हाउस वाइफ जिनको मेकअप नहीं आता है वो भी बहुत आसानी से कर सकती हैं। क्लाइंट पर जब मैं मेकअप देती हूँ तो उन पर देने का तरीका मेरा बिल्कुल अलग होता है, लेकिन मैं अपने ऊपर नॉर्मल बिल्कुल सिंपल तरीके से मेकअप करती हूँ और लुक एकदम बहुत ही अच्छा सा आ जाता है। और अब जो है मैं यहाँ पर एक फ्लफी ब्रश ले रही हूँ, उसमें मैंने डार्क मजेंटा कलर और मैरून कलर को मिक्स कर लिया है और हल्का सा मैंने डस्ट ऑफ किया है ब्रश से। इसी ब्रश की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ब्लैक कलर के साथ। ब्रश को जो है मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अच्छे से मूव करूंगी और ब्लैक आई शेडो को ऊपर वाले आई शेडो में अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, जिससे कि हार्श लाइन कुछ भी नज़र ना आए। और बस इसी तरीके से दोनों आईज पर अप्लाई कर लूँगी और बस सिंपली मैंने लाइनर लगाकर आईलैशेस अप्लाई कर ली थी। अब मैं फेस को जल्दी से प्रेप अनप्राइम करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सीटीएम कर लिया था। मैं यहाँ पर अपने स्किन को अच्छे से ग्लोइंग दिखाने के लिए इल्यूमिनेटर यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरे पास स्विस ब्यूटी का है और ये काफ़ी अच्छा है पार्टी मेकअप के लिए, तो बहुत अच्छा है। और विंटर में अगर आप मेकअप करने से पहले इल्यूमिनेटर यूज़ करते हैं तो आपका जो बेस है वो काफ़ी ग्लोइंग नज़र आता है और काफ़ी अच्छे से सेट भी हो जाता है, क्योंकि ये जो है ये एज ए प्राइमर भी वर्क करता है, एज ए मॉइस्चराइज़र भी वर्क करता है स्किन पर। और बस अब इसके ऊपर मैंने अपने शेड से एक लाइट टोन का फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है, उसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। और मेरा यहाँ पर बहुत अच्छे से बेस बनकर तैयार हो गया है, जो कि एकदम फ्लॉलेस नज़र आ रहा है, क्योंकि नीचे से जो इल्यूमिनेटर का शेड है वो भी हाईलाइट हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग नज़र आ रहा है। सीरम कॉम्पैक्ट से मैं इसको सेट कर रही हूँ, जो कि विंटर के लिए और ड्राई स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। और अब मैं यहाँ पर ब्लश ऑन कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा डार्क मुझे ब्लश पसंद नहीं है, बिल्कुल लाइट लाइट सा ही मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। बेस को और ज़्यादा ग्लॉसी बनाने के लिए जितने भी हाइलाइटिंग पॉइंट है सब पर मैं हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं मेकअप आपको नहीं बता रही हूँ, सिर्फ हल्का हल्का सा ही बता रही हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और ये APK की लिपस्टिक है मैट प्राइमर वाली, और मेरे ड्रेस के हिसाब से एकदम परफेक्ट जा रही है। और ये यहाँ का ब्रांड नहीं है, ये है पाकिस्तान का ब्रांड, और हमारे रिलेशन में ही है जो पाकिस्तान में रहते हैं, वो काफ़ी सारा सामान उन्होंने गिफ्ट में भेजा था, तो ये वाली लिपस्टिक भी उन्होंने गिफ्ट में भेजी थी। तो अभी मैं यही वाली लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ और ये APK ब्रांड की है। यूट्यूब पर आपने इसके काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ भी देखे होंगे APK ब्रांड के। और स्टैंड लुक मैंने आपको दिखाना ही भूल गई, तो कोई बात नहीं, मैं आपको अंदर मैरिज हॉल में जाकर सारा लुक दिखाऊंगी। और ये रहा मेरे चारों बच्चों का लुक। इन्होंने सारे वुलन कपड़े ही पहने थे, चारों बच्चों ने। बहुत ज़्यादा है तो इन्होंने फिर वुलन ही अपनी ड्रेसेस पहनी थी सारी। बच्चों के साथ कोई भी किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने चारों को वुलन ही पहनवाए थे।
हम जो है गाज़ियाबाद से मुरादनगर गए थे, तो इसलिए हम काफ़ी लेट भी हो गए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो गई थी, इसलिए मैं फ़ोटोशूट वगैरह नहीं कर पाई। लेकिन खाने वगैरह के बाद, सफारी होने के बाद फिर हमने फ़ोटो वगैरह लिए थे। तो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी अपनी ड्रेस का फुल लुक। अभी यहाँ पर जो है मेरे भाई का बेटा यानी मेरा भतीजा वाइट वाली जैकेट में, और बराबर में ये हैदर भाई जो हमारे साथ, वैसे मेरे फुफिया सास के बेटे हैं, लेकिन इनका और हमारा फ्रेंड्स वाला रिलेशन है। तो यहाँ पर बस खाना खाने के बाद हम कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे, हस्बैंड ला रहे थे कॉफ़ी। बस यहाँ पर हमारी चल रही थी गपशप कॉफ़ी के साथ। और मुझे यहाँ पर मैरी मिल गई थी, बचपन की फ्रेंड। इनका घर और हमारा घर बिल्कुल बराबर में ही है आज भी, लेकिन शादी के बाद जो है वो काफ़ी दूर दूर हो जाते हैं और मिलना भी नहीं होता है। इत्तेफाक होता है कि शादी वगैरह में ही मिल जाते हैं बस। तो अब जो है काफ़ी गेस्ट जा चुके थे, मैरिज हॉल भी काफ़ी खाली हो चुका था। तो मैं अब जो है अपने पूरे सूट की वीडियो शूट करा रही हूँ। इस सूट का कलर कंट्रास्ट बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत निकल कर आया था, और ब्लैक कलर पे ये कलर बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा था। सिंपल और एलिगेंट से मैंने ये सूट रेडी किया है, बिल्कुल भी कोई भी वल्गरीनेस नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल नीचे से बॉर्डर है और मैचिंग के ही मैंने इसमें वेलीज वेयर की थी, और मेकअप लुक भी काफ़ी अच्छा हुआ था इसके ऊपर। हेयर स्टाइल जो है वो मैंने मिड की पार्टिंग करके बस हल्का सा ट्विस्ट कर लिया था और एक मैचिंग का ब्रॉच लगा लिया था। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो बस जी आज का यही था मेहनत और मशक्क़त भरा व्लॉग। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।